हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम कॉमन नेम सिस्टम जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आज उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उनके बहुत सारे एग्जांपल्स को समझेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक समझा था जिसका नाम था RX। स्टूडेंट्स, इस RX का जो कॉमन नेम होता है वो होता है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड। स्टूडेंट्स, मैंने इसमें आपको कल समझाया भी था कि इसमें R क्या है और X क्या है। तो R का डिस्कशन जो हमने किया था वो था एल्काइल, और X का डिस्कशन हमने किया था हैलाइड। और हमारे पास एल्काइल मेनी हो सकते हैं और हैलाइड मोस्टली यूज होते हैं FCl, Br, I। ये 4 हैलाइड मोस्टली यूज होते हैं बच्चों। तो हमने डिस्कशन जो किया है इस एल्काइल हैलाइड का, उसकी आज और प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। जैसे मैं आपसे कहूँ कि इसका नेम क्या है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें 3 कार्बन है और ये 3 कार्बन वाला कोई एल्काइल है। तो 3 कार्बन वाले एल्काइल का नाम क्या होता है बच्चों? प्रोपाइल। और Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। अब बच्चों ये स्ट्रेट चेन वाला है। क्या है? स्ट्रेट चेन वाला है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। अब बच्चों, अगर ये नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड है तो फिर ये क्या है? आप सभी को पता है कि ये आइसोप्रोपाइल है। अगर आप यहाँ Br ऐड कर देते हैं तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों? आइसो आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल एंड ब्रोमाइड। तो कंप्लीट नेम हो गया बच्चों आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। क्लियर? तो आपको ये प्रोपाइल ब्रोमाइड और क्लोराइड वाला जो एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों, इसी कैटेगरी का नेक्स्ट एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल ब्यूटाइल। क्या नाम है इसका? नॉर्मल ब्यूटाइल। अगर आप यहाँ Cl ऐड कर दोगे तो नाम क्या हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर बच्चों? अब इसी 4 कार्बन वाले से मैंने Cl की पोजीशन को चेंज किया और Cl मैंने ये 2 डिग्री कार्बन से अटैच कर दिया। अगर आप यहाँ पहले Cl को हटा दे तो सपोज करिए यहाँ Cl नहीं है, इस जगह पे Cl नहीं है, ये मैं यहाँ Cl को हटा के लेता हूँ पहले। सपोज दैट यहाँ पर Cl नहीं है पहले, आप ऐसे समझिए। तो इसका नाम क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या नाम है इसका बच्चों? सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री हुई है। अब इससे मैंने Br ऐड कर दिया, तो अब इसका नेम क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर बच्चों? और देखिए, तो ये 5 कार्बन वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब जैसे बच्चों मैंने क्या किया, इसी 4th कार्बन वाले को मैंने ऐसे मैनेज किया। तो ये 4 कार्बन वाला, अब देखोगे आप तो इसका नाम क्या है? ये 3 डिग्री कार्बन है, तो इसका नाम है टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है बच्चों? अब मैंने यहाँ Cl ऐड कर दिया तो नाम क्या हो गया? टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लोराइड। क्लियर फ्रेंड्स? क्लोराइड ये हो गया। अब देखिए बेटाओ, अब हमने लिया ये 5 कार्बन वाला,
ये 5 कार्बन वाले का नाम है यहाँ पर नियोपेंटाइल। क्या है बच्चे इसका नाम? नियोपेंटाइल। अगर आप यहाँ Br ऐड कर दोगे तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों? नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। क्लियर सभी बच्चों को? तो ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को ऐसे कैसे ही नोट कर लेंगे बेटा। ऐसे कैसे आप यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स को नोट कर सकते हैं। क्लियर? अब चलिए बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, सेकंड एग्जाम्पल। अब हम यहाँ लेते हैं सेकंड कैटेगरी का एग्जाम्पल यहाँ यूज करते हैं। तो देखिए सेकंड कैटेगरी का एग्जाम्पल क्या है। हमने अब लिया ROH। क्या लिया बच्चों? ROH। स्टूडेंट्स, OH को देखते ही आपके मन में क्या बात आती है कि यार ये फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है। तो ऐसे एल्कोहल वाले फंक्शनल ग्रुप का कॉमन नेम देखो क्या होगा? एल्काइल एल्कोहल। क्या नाम है बच्चों? एल्काइल एल्कोहल। अब वही एल्काइल आ रहा है और सफिक्स एल्कोहल आ रहा है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, आप ऑटोमेटिक मुझे बताइएगा। फर्स्ट वन CH3OH, सेकेंड वन CH3CH2OH, थर्ड CH3CH2CH2OH। अब फर्स्ट वाले का नाम तो क्या है? मिथाइल एल्कोहल। 1 कार्बन है, उस 1 कार्बन वाले एल्काइल का नाम क्या होता है बेटा? मिथाइल। और सफिक्स क्या? एल्कोहल है। सेम एज, सेकेंड 2 कार्बन इथाइल एल्कोहल, 3 कार्बन प्रोपाइल एल्कोहल, 3 कार्बन प्रोपाइल एल्कोहल। क्लियर बच्चों? ऐसे ही देखिए अब नेक्स्ट। अब आपके पास ये ग्रुप आ गया। इस ग्रुप को देखते आपके मन में क्या चलेगा कि यार ये तो अभी सर ने थोड़ी देर पहले ही बताया था, आइसोप्रोपाइल। और OH के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? एल्कोहल। अब स्टूडेंट्स, अब इसको देख के आप ऑटोमेटिक बताइए क्या होना चाहिए, ये कौन सा एल्काइल है? तो आप क्या बताओगे कि ये तो यार सर ने अभी बताया था, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और अगर मैं यहाँ OH लगा दूंगा तो नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्लियर बच्चों? अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया ये वाला। इसको देख के आप कौन सा एल्काइल बताओगे बच्चों? टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल। अगर बच्चों OH लगा दोगे तो नाम क्या हो जाएगा? टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्लियर हो रहा है सभी का? सभी बच्चों का एक एक एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट अगर हम कैटेगरी की बात करें बच्चों, तो इस ग्रुप को आप किस नाम से जानते हैं? नियोपेंटाइल। ये ग्रुप कौन सा है बच्चों? नियोपेंटाइल। अगर OH एंटर कर दोगे तो नाम क्या हो जाएगा? नियोपेंटाइल एल्कोहल नाम हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये एल्कोहल वाला पार्ट था जो हमने एक एक करके आपको एक्सप्लेन किया बेटा। ये एल्कोहल की हमने सेकंड प्रैक्टिस कर ली। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस देखिए, अगला एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर। तो थर्ड कैटेगरी अब लेते हैं एल्कोहल के बाद में हम इसी से अटैच ग्रुप है थर्ड नंबर का, थायो एल्कोहल, RSH। नाम होता है बच्चों इसका कॉमन नेम एल्काइल थायो एल्कोहल। ये इसका कॉमन नेम होता है स्टूडेंट्स। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, लाइक ए मिथाइल थायो एल्कोहल, इथाइल थायो एल्कोहल, प्रोपाइल थायो एल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल थायो एल्कोहल। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट का क्या नाम लिखोगे आप? मिथाइल थायो एल्कोहल। सेकंड का क्या नाम लिखोगे?
इथाइल थायोएल्कोल। थर्ड का क्या नाम लिखोगे? प्रोपाइल थायोएल्कोल। फोर्थ का क्या नाम लिखोगे? आइसोप्रोपाइल थायोएल्कोल। तो अगले वाले का नाम आप सोच रहे हैं बच्चों क्या होगा? इसको देख के आपके मन में विचार आना चाहिए कि ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, और SH लगा दोगे तो क्या बोलोगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल थायोएल्कोहल। और ऐसे ही बच्चों ये कौन सा ग्रुप है? टर्सरी ब्यूटाइल है। अगर आप इससे SH लगा देते हो तो टर्सरी ब्यूटाइल थायोएल्कोहल इसका नेम होगा। टर्सरी ब्यूटाइल थायोएल्कोहल। क्लियर हो गया सभी को? ये थायोएल्कोहल की हमने एक एक की प्रैक्टिस की। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैटेगरी अब हम लेते हैं एमाइन। क्या लेते हैं बच्चों? एमाइन। नाम सुना होगा सभी ने। फोर्थ नंबर पर हम लेते हैं RnH2। स्टूडेंट्स, इसका नाम होता है एल्काइल एमाइन। एल्काइल एमाइन, AMINI। तो आपके वही कैटेगरी हो गई कि R आप जैसे यहाँ पर CH3 यूज करते हैं तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों? मिथाइल एमाइन। अगर आप R की जगह पर ये यूज करते हैं तो नाम हो जाएगा इथाइल एमाइन। ऐसे ही बच्चों आपने ये 3 कार्बन स्ट्रेट लाइन चेन ले ली तो नाम हो गया प्रोपाइल एमाइन। ऐसे ही बच्चों आपने ये वाला ग्रुप यूज कर लिया तो नाम हो गया आइसोप्रोपाइल एमाइन। आइसोप्रोपाइल एमाइन। आइसोप्रोपाइल एमाइन। ऐसे ही बच्चों ये देखिए, ये नेम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल एमाइन। सेकेंडरी ब्यूटाइल एमाइन। सेकेंडरी ब्यूटाइल एमाइन। और देखिए एग्जाम्पल, आप सबको पता है कि टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, उससे एमाइन जुड़ गया तो नाम क्या हो गया? टर्सरी ब्यूटाइल एमाइन। टर्सरी ब्यूटाइल एमाइन। स्टूडेंट्स, ये जो एमाइन होती है ये 3 टाइप्स की डिग्री में होती है। एमाइन जो होती है उसकी डिग्री 3 टाइप्स की होती है। ये तो हमने 1 डिग्री एमाइन पढ़ी है। तो एमाइन बनती कैसे है? अमोनिया से। एमाइन का फॉर्मेशन किससे हुआ? अमोनिया से। अमोनिया से 3 टाइप्स की एमाइन बनी है। अगर आप एक H को रिप्लेस कर देते हो एक एल्किल ग्रुप से तो RnH2 बनता है। लेकिन दो H को रिप्लेस करते हो R से तो देखिए बच्चों ये 2 डिग्री एमाइन होती है। और एक 3H को रिप्लेस कर देते हो 3R से। किससे रिप्लेस करते हो बच्चों? 3R से रिप्लेस करते हो। ये 3R से रिप्लेस कर देते हो तो R3N बनेगा। तो बच्चों ये होती 1 डिग्री एमाइन। RnH2 1 डिग्री एमाइन होती है। R2NH 2 डिग्री एमाइन होती है। और R3N 3 डिग्री एमाइन होती है। स्टूडेंट्स, 1 डिग्री एमाइन के बारे में मैं आपको भी समझा चुका हूँ। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन का नोमेनक्लेचर। ये सभी एग्जांपल्स आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेने बेटा। तो इसमें 2 डिग्री एमाइन ले लेते हैं हम। सेकेंडरी एमाइन की डिस्कशन कर लेते हैं आपसे। सेकेंडरी एमाइन का नोमेनक्लेचर 2 टाइप से किया जाएगा। या तो आपके पास इस NH से अटैच दोनों एल्काइल ग्रुप सिमिलर हो या दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो। इस कैटेगरी की 2 डिग्री एमाइन होती बच्चों। ये दोनों ही 2 डिग्री एमाइन है।
एक सिमेट्रिकल वाली है और एक एसिमेट्रिकल वाली है। अब जैसे मैं कहूँ RNH में मैंने R की जगह पर क्योंकि R किसको इंडिकेट करता है, एल्काइल ग्रुप को, तो R की जगह पर मैंने CH3 यूज किया बच्चों, तो नाम हुआ इसका डाई मिथाइल। बेटा कॉमन ग्रुप है यहाँ पर, CH3 2 टाइम्स आया है इसलिए डाई प्रीफिक्स यूज हुआ, डाई मिथाइल एमाइन इसका नेम होगा। लेकिन अगर मैं एग्जांपल ये दे दूँ, R यहाँ CH3 रखूँ और यहाँ C2H5 रखूँ, तो अब नोमेनक्लेचर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग किया जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इट मीन्स इधर तो इथाइल है और इधर मिथाइल है, तो अल्फ़ाबेट में इथाइल पहले, ई पहले आएगा या एम पहले आएगा, तो ई पहले आएगा, मीन्स इसका नेम हो जाएगा इथाइल मिथाइल एमाइन। ये इस कैटेगरी के नोमेनक्लेचर यहाँ पर हमें है। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। अब अपना दिमाग चलेगा यहाँ पर कि अब अपन ये कैटेगरी लेते हैं, इस कैटेगरी का नेम क्या होगा, तो हम कहेंगे कि इधर भी इथाइल ग्रुप अटैच है, इधर भी इथाइल ग्रुप अटैच है, तो नाम क्या हो गया, डाई इथाइल एमाइन, डाई इथाइल एमाइन। ऐसे ही बच्चों देखो, अब वन साइड जो हमने आइसोप्रोपाइल ले लिया और अदर साइड हमने मिथाइल रखा, तो अब आपके पास एक तो आइसोप्रोपाइल आ रहा है, एक मिथाइल आ रहा है, तो प्रेफरेंस किसको दोगे, किसको दोगे, मिथाइल को। बच्चों कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर आइसो में आई आ तो रहा है, तो बच्चों आइसो का आई काउंट नहीं होता, नॉर्मल का एन काउंट नहीं होता, आइसो का यानी कि नियो का एन काउंट नहीं होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का ना तो पी काउंट होता है, सेकेंडरी का एस काउंट नहीं होता, और टर्सरी का टी काउंट नहीं होता, और क्वाटरनरी का क्यू काउंट नहीं होता। ऐसे वर्ड्स बच्चों कोई काउंट नहीं होंगे, ऐसे वर्ड्स कोई भी काउंट नहीं होंगे। आई बात समझ में बच्चों, ऐसे वर्ड्स को हमको कोई काउंट नहीं करना है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज की प्रैक्टिस अपन यहीं पर रोकेंगे, अगली प्रैक्टिस अगले सेशन में अपन करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो।